भगवान की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इससे बड़े सौभाग्यशाली हम और आप क्या हैं? भाग्यशाली, जो भगवान की कथा सुनने का अवसर मिला। लेकिन परीक्षित महाराज, आप कौन हैं? आप भाग्यशाली नहीं हैं। आप भाग्यशाली नहीं हैं, भाग्यशाली हम लोग हैं जो भगवान की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भाग्यशाली एक होता, सौभाग्यशाली जब हम जैसे सौभाग्य जुड़े हैं तब भगवान की कथा कराने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, हम अपने घर में उसी को अंदर बैठाएंगे जिस पे हमें भरोसा होगा। गोविंद अपनी कथा कराने का उसे ही शुभ अवसर प्राप्त देते हैं जिसके कई जन्मों के पुण्योदय हो जाते हैं, जिन पर गोविंद को भरोसा होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सौभाग्य आपका है कि आपकी पत्नी का है। मैं निवेदन करूं, भगवान के भक्त पागल ही होते हैं। जब दुनिया भक्तों को पागल कहने लगे, दुनिया जिसे पागल कहने लगे, उसे समझ लेना कि भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। क्योंकि 3D पिक्चर का आनंद वही ले सकता है जिसके पास 3D फिल्म का चश्मा होगा। छोटे अक्षर वही बब्बा पढ़ सकता है जिसके पास तिमर का चश्मा होगा। और भगवान को वही समझ सकता है जिसके जीवन में भक्ति का चश्मा होगा। गोविंद की इतनी कृपा है कि प्रभु ने अपनी ओर खींचा है। हम तो चाहते हैं गोविंद सबको पागल कर देना, क्योंकि जब हम पागल होंगे तभी तो सारी दुख चिंता दूर होंगी। क्योंकि पागल को किसी की चिंता होती ही नहीं है, वो तो अपने पागलपन में ही मस्त रहता है। उस चिंता किसकी होती है? चिंता संसार की होती है। गोविंद का तो सिर्फ चिंतन होता है। बोलो, भगवान की चिंता है किसी को? नहीं। अपनी चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपने घर की चिंता, खेती की चिंता, तो बोलो चिंता संसारी की होती है। माता की चिंता तो नहीं है किसी को, क्योंकि भगवान का चिंतन होता है और संसार की चिंता होती है। और जो चिंतन करता है, जो भक्ति करता है, तो गोविंद की जब कृपा बरसती है तो वह पागल ही हो जाता है। हमारे वृंदावन में हुए हैं एक भगवान के परम लाडले भक्त जिनका नाम था पागल, रसिका पागल। अब बताओ, ये पागल, वृंदावन में एक मंजिल और 7 मंजिला एक मंदिर बना है, पागल बाबा का मंदिर। तो जो संसार से मुक्त हो जाए उसी को पागल कहते हैं। तो गोविंद अपनी भक्ति में समस्त भक्तों को पागल बना देना, ताकि ये संसार की चिंता त्याग कर आपके चिंतन में मस्त हो जाए, तभी इनका कल्याण होगा। ऋषिक बंधुओं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं। भगवान ने अपने सानिध्य में बिठा के हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत दान देना, ये बड़ी गोविंद की महती कृपा है। आइए हम दूसरी बात समझ लें। जो हम कहते हैं वो कई मंदिरों में भी कहा जाता है, पार्वती पतये हर हर महादेव। ये हाथ उठवाए जाते हैं। हमने भी अभी आपके समक्ष यहाँ हाथ उठवाए थे कि जय जय श्री राधे कहिए, आप सभी ने हाथ उठाए थे। तो इस बात को हम समझ लें कि ये हाथ उठवाए क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए, पहला कारण समझ लें। जब कोई कानून का उल्लंघन करके जंगल पकड़ के डाकू बन जाता है तो उसका जीवन खतरे में हो जाता है। और यदि वो उस खतरे के जीवन से मुक्त होना चाहे तो वो बंदूक सरकार के सामने रख के हाथ ऊपर उठा दे, फिर सरकार उसे एनकाउंटर नहीं करती।
और यदि बंदूक रख के हाथ नहीं उठाए तो एनकाउंटर हो जाएगा। तो जो हम अभिमान की बंदूक लिए घूमते हैं, ये मद के मैं लिए घूमते हैं, आज हम अभिमान की बंदूक रख के प्रभु आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। हाथ उठाने का अर्थ ये है कि गोविंद अब बस कृपा करना। चलो दूसरी बात फिर से समझ लो, अभी समझ में नहीं आई और समझ लो ये हाथ क्यों उठवाते हैं। जब एक छोटा बालक अपने माँ पिता के सामने हाथ उठाता है, वो बोल नहीं पाता, वो सिर्फ हाथ उठा देता है, तो माता पिता समझ जाते हैं कि ये हमारी गोदी में आना चाहता है, इसलिए माता पिता उसे उठा के गोदी में ले लेते हैं। इसी प्रकार आप जगत पिता हो, आप जगत माता हो, ये बालक आपकी अब गोदी में आना चाहता है, इसलिए आपके सामने आके हम दोनों हाथ उठाते हैं, हे गोविंद हमें अपनी गोदी में ले लो, हमें अपने धाम के घर में बुला लो, इसलिए दोनों हाथ उठाए जाते हैं। तीसरा कारण और समझ लें, जब कोई व्यक्ति नदी में डूबता है तो वो हाथ ही उठाता है, क्योंकि जब उसके मुख के ऊपर पानी आ जाता है तो वो बोल नहीं पाता, पर वो हाथ उठा देता कि किसी को मेरी उंगलियां भी दिख जाएंगी तो वो समझ लेगा कि कोई डूब रहा है, तो वो आके बचाने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार ये संसार सागर है, इस संसार को किसी ने पर्वत नहीं कहा, इस संसार को किसी ने जमीन नहीं कही, इस संसार को कहते हैं संसार सागर। सागर जिसमें पानी अथाह होता है, तो ये संसार सागर है। इस संसार सागर में सभी डूब रहे हैं, तो डूबते हुए को क्या करना चाहिए? हाथ उठाना चाहिए। तो हम दोनों हाथ उठा देते हैं कि हे गोविंद उसी भांति कृपा कर देना, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी दुख के सागर में डूबने लगी, उस समय किसी ने सहायता नहीं की, तो द्रौपदी ने भी दोनों हाथ ऊपर उठाए थे। तो दुख के सागर से हमारे गोविंद ने द्रौपदी को उबारा है। इतनी साड़ी बड़ाई के साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, गोविंद ने कृपा की। उसी प्रकार गोविंद ये हम हाथ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाथ फैलाते फैलाते थक गए हैं, पर किसी ने हमारे दुख को नहीं समझा। जहां में भी हमने अपना दुखड़ा सुनाया तो लोगों ने हंसी और उपहास उड़ाया। इसलिए गोविंद अब ये दोनों हाथ हम दुनिया में नहीं, अब आपकी ओर उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे भरोसा है हे दीनानाथ, आपकी ओर हाथ फैलाने से आप अपने भक्त का दुख समझते हो, अपने भक्त की हंसी नहीं उड़ाते हो। इसलिए ये हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं। तो समझ गए आप कि जो ये हर हर महादेव या जय जय श्री राधे में जो हाथ उठवाए जाते हैं, इसका ये कारण है। दूसरी बात हम समझ लें, ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक वेद हमें ये नहीं बताएगा कि इस पौधे से ये औषधि है, इसका ये गुण है, तब तक हम उसका महत्व नहीं समझेंगे। वेद के लिए एक एक पत्ता औषधि है, वेद एक एक पत्ते की कीमत समझता है, पर महत्व ना समझने के कारण हम उसकी कीमत नहीं समझते। अब आ जाइए कि भगवान की कथा में कई लोग कथा सुनने आते हैं और मुंह में तंबाकू भर के बैठे रहते हैं। मैं निवेदन करूं, यदि आपके जो बाथरूम है, यदि उसके निकासी वाला जो पाइप लगा होता है, जो निकासी का मार्ग है, यदि आप उसे बंद कर देंगे तो मैल वहीं वहीं घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो जब आप मुंह में तंबाकू भर के बंद कर लोगे, अंदर से जो भगवान का नाम यहां से जाएगा,
अब मैल बाहर भागेगा तो भागेगा कहां से? मुंह तो तुमने पहले ही बंद कर लिया है। इसलिए भगवान की कथा जितने समय सुने उतने समय मुंह में गुटखा तंबाकू ना भरें, ताकि भगवान का नाम रूपी साबुन, भगवान का नाम रूपी साबुन आपके कान से प्रवेश करे और मन रूपी कपड़ों में भगवान के नाम रूपी साबुन जब लगे तो क्या मैल निकल जाएगा? बताओ क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि कोई भी साबुन आज तक ऐसा नहीं बना जो कपड़ों में लगा दो कपड़े साफ हो जाए। तीन का संबंध चलता है। साबुन अच्छा होना चाहिए, कपड़े पे बढ़िया लगना चाहिए, फिर जब तक फुलक नहीं लगेगी तब तक मैल कपड़ों से नहीं निकलेगा। अब जहां कपड़े हम धोते हैं वहां घाट होना चाहिए, क्योंकि घाट पे क्या होता है? मैल नीचे को निकलता जाता है। उसी प्रकार भगवान के नाम जैसा साबुन कोई हो सकता है? कृष्ण नाम ब्रांड जिसने लगाया उसके मन रूपी कपड़े कैसे हुए? वाल्मीकि जी ने राम नाम ब्रांड साबुन अपने मन रूपी कपड़ों में लगाया तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो कपड़े कैसे साफ हो गए। तो हमें क्या करना है कि भगवान के नाम का साबुन अपने मन रूपी कपड़ों में लगाना है, पर कपड़ों में साबुन लगे तो तालियों की फुलक लगना चाहिए। इसीलिए जो लोग झींका बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कभी भी देख लेना भजन बिना साज के क्यों नहीं होता? इसीलिए ताकि वो फुलक लग जाए, फुलक लग जाए। तो हम पंडाल में जब भगवान का कीर्तन करेंगे तो कीर्तन होना क्या है? पहले सुनेंगे भगवान का नाम, ये हो गया साबुन। अब मन से होगा कीर्तन तो समझ लो साबुन लगने लगा। अब फुलक और बढ़िया होना चाहिए। जितनी अच्छी फुलक होगी वैसे ही कपड़े होंगे साफ। अब कुछ लोग वहीं के वहीं ओंठ हिलाते और दो उंगली एक दूसरे में मारते रहे। अब ऐसी फुलक होगी तो कपड़े साफ कैसे होंगे? तो फुलक अच्छी होना चाहिए। आप कहो नहीं तो सुनो, हनुमान जी महाराज भी फुलक लगाते थे। हनुमान जी महाराज रामचंद्र राम रूपी साबुन अपने मन रूपी वस्त्रों में लगाते थे और करतालों की फुलक लगाते थे, तब मन का मैल दूर होता था। तो भगवान के नाम का साबुन मन रूपी वस्त्रों में लगाएं ताकि विकार रूपी मैल दूर हो, हाथों की फुलक लगाएं। लेकिन मुंह से कीर्तन जरूर गाएं, मुंह बंद ना रखें, नहीं तो वो मैल अंधरई का अंदर, अंधरई का अंदर मर जाएगा। कपड़े धुलेंगे भी गंदे भी होंगे, धुलेंगे भी गंदे भी होंगे। इसीलिए लोग कथा सुनते हैं पर असर कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो मन में मैल है, वासनाओं का मैल है, विकारों का मैल है, भगवान के नाम का साबुन भी लगता पर वो मैल वहीं का वहीं घूमता रहता, वहीं का वहीं घूमता रहता है। इसलिए भगवान का भजन हम करें। हरिरंदो पदने मनश्चेन्न लग्नम तत्किम 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 तत्किम। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, कोई ये कहता है कि हम 40वें साल में रुके हुए हैं, कोई ये कहता कि हम 52वें साल में रुके हुए हैं, कोई ये कहता हम 15वीं साल में रुके हुए हैं। क्या कहते? हम 20वीं साल में चल रहे हैं, हम 52वीं साल में चल रहे हैं, हम 60वीं साल में चल रहे हैं। बोलो चलना है कि नहीं है? जो 1 किलोमीटर होता है वो हमारी 1 साल होती है। हम 19 साल के हो गए, अब हम 20 साल के हो गए, यानी 1 किलोमीटर निकल गया, अब 2 किलोमीटर निकल गया। तो हम यात्री हैं कि नहीं है? बताओ। हम रुके तो नहीं है।
एक एक सांस हमारा एक एक कदम है। भरोसा ना हो तो 5 साल पुरानी फोटो देख लो अपनी, पता चल जाएगा कि तुम चल रहे हो कि रुके हुए हो। तो जब हम चल रहे हैं तो हम कौन हैं, अब ये बताओ। चलता जो है उसे क्या कहते, यात्री। वो पैसेंजर है, जो चलता है वो यात्री है। तो अगर हम यात्री हैं तो हमें जाना कहां है। अब देखो विचार तो करना पड़ेगा कि यदि हम चल रहे हैं तो हम यात्री हैं, और यदि हम यात्री हैं तो हमें जाना कहां है। यही तो हम भूल गए हैं कि हमें कहां जाना है। हमें जहां जाना है वही हम भूल गए हैं। हमारा उद्देश्य है परमात्म प्राप्ति का। मैंने आपको क्या बताया था कि गंगा जी से कुछ हिस्सा बाहर आए तो वो गंगा जी नहीं, गंगा जल बन जाता है। और यदि उस गंगा जल को गंगा जी बनना है तो जो कुप्पी में वो कैद है, जिस सीमा में वो कैद है, वो उससे निकलना पड़ेगा और पुनः गंगा जी में गिरना पड़ेगा, तब वो है गंगा जल, गंगा जी बनेगा। हम परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं। हम परमात्मा के अंश हैं। उसी भांति जैसे गंगा जी से गंगा जल, परमात्मा से आत्मा। अब ये आत्मा इस संसार में कैद हो गई, शरीर रूपी संसार में कैद हो गई। अब यदि इस आत्मा को परमात्मा बनना है, यही हमारा उद्देश्य है, तो हम आत्मा को परमात्मा की शरण में पहुंचना पड़ेगा, तब आत्मा परमात्मा होगी। हम मेला देखने तो जाएं, पर हम भूल न जाएं, हमें लौट के भी घर आना है। तो हम इस संसार में आए हैं, हमें अपने गोविंद तक पहुंचना है, यही हमारा परम उद्देश्य है। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित के समक्ष श्रीमद् भागवत की अमृत कथा परोसते हैं। परीक्षित, सर्वप्रथम महात्य समझो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षताभ्यहम्। हे परीक्षित, जीव को जब परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य बन जाए तो उसे सर्वप्रथम समस्त भारत में, भूमंडल पर सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। पहले हमें हर जीव में परमात्मा के दर्शन सीखना चाहिए। हर जीव में परमात्मा के दर्शन करो, पेड़ पौधों में भगवान के दर्शन करो, क्योंकि जब आप हर जगह भगवान को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन मंदिर हमारे गोविंद बना लेंगे। तो क्या करना है इसके लिए? श्रोतव्य, भगवान की कथाएं जितनी हो उतनी सुनो। सुनो, क्योंकि ये प्रभाव दिखाती है। कैसे? जैसे आपको कोई गाली दे तो कैसी गुस्सा आ जाती तुरंत, तो गाली ने प्रभाव दिखाया कि नहीं? अब ये कलयुग है, यहाँ एक गाली तो प्रभाव दिखा देती है पर एक कथा प्रभाव नहीं दिखा पाती। कोई एक गाली दे दे, डंडे बंदूक निकल आते हैं, देखो गाली का प्रभाव। और भगवान की कथा 10-10 सुन ले फिर भी सुधरने का नाम नहीं।
तो जितना हो सके भगवान की कथा सुनो, बस भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनो, श्रोतम। इसके बाद कीर्ति तस्य, जितना हो सके भगवान का गुण गाओ, भगवान का गुण गाओ, भगवान का गुण गाओ। ये जरूरी नहीं है कि भजन के लिए मंदिर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी मंदिर में ही बैठे रहते, नारद जी मंदिर में ही बैठे रहते। तुम हल हाको तो भगवान का कीर्तन करो। तुम अगर अपनी फसल गोड़ रहे हो तो भगवान का कीर्तन करो। माताएं यदि रोटी बना रही हैं तो रोटी बनाते में भगवान का कीर्तन करो, ताकि तुम्हारा कर्म मार्ग भक्ति मार्ग बन जाए। विचार करो, एक माला जब हम एक एक गुरिया सटकाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो हर गुरिया भजन बन जाता है। उसी प्रकार अगर तुम 108 रोटी बना रही हो, भगवान का कीर्तन कर रही हो, तो वो भी तुम्हारी माला है। यदि भगवान का कीर्तन कर रही हो और खुरपी से फसल गोड़ रही हो, 108 खुरपी घल जाएंगी, तुम्हारी एक माला वहां लिख जाएगी, वो भी गिनती है। यदि तुम पिसी काट रही हो, 108 बार हंसिया चल गया, हर हंसिया चलाने पे प्रभु का नाम आया, तो वो हंसिया चलाना, फसल काटना भी तुम्हारा कर्म मार्ग भक्ति मार्ग बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये गोपियों ने सिद्ध किया है। गोपियां भोजन बनाए तो प्रभु का गुणगान करती थीं, और मथुरा माखन लेके जाएं तो हर कदम पे गोविंद का नाम लेती थीं। 108 कदम चलने पे एक माला उनकी बन जाती थी। उसी प्रकार यदि आप पहले तो सर्वप्रथम देखो, मैं आपको बताऊं आप कितनी माला बना सकती हैं। नित्य की माला लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुबह आप क्या करती हो, पहले झाड़ू लगाती हो। झाड़ू में बोलो 12 चलता है। एक बार 12 चले, गोविंद का एक नाम, दूसरे 12 पे दूसरा नाम, पूरे घर की झाड़ू लगाओ कि 2-3 माला तो वहीं हो जाएंगी। इसके बाद जब हम स्नान करने जाते, कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने में भी भगवान का कीर्तन करो। जितनी बार हाथ तुम्हारा ऐसे ऐसे होगा, उतनी माला तुम्हारी वहां भी बन जाएंगी। इसके बाद तुम्हें आटा गूंथना है, जितनी बार तुम ये आटा गूंथो उतनी बार तुम्हारा भजन बनेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गोपियों ने बताया है कर्म मार्ग में भक्ति मार्ग कैसे बनाया जाता है। इसके बाद तुम लोई काटती हो, हर लोई गुरिया है माला का, उस पे भी प्रभु का नाम लो। जितनी रोटियां बेलो उस पे गोविंद का नाम लो, वो तुम्हारा भजन बनेगा। तवा पे सेंकते समय भी लो, खाते समय भी लो। जितनी बार तुम अपनी चाव चलाओ उतनी बार मन में गोविंद का नाम लो, वो भी तुम्हारी माला बनेगी। हार में काम करो, वो भी माला बनेगी। शाम तक हमें ये लगता है कि कम से कम 1000-2000 तुम्हारा भजन हो ही जाएगा। फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अंत समय शरीर तुम्हारा आसानी से छूट जाएगा और भगवान का धाम मिल जाएगा। देखो, जरूरी नहीं है कि मोबाइल के चार्जर पर हम मोबाइल रखें तभी चार्ज होगा। जरूरी नहीं कि हम मोबाइल के चार्जर पे मोबाइल रखें तभी चार्ज होगा। तुम मोबाइल को कहीं भी रख दो, पर चार्जर की पिन उसमें लगी होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होगा। जरूरी नहीं कि तुम मंदिर में ही बैठ के भजन करो। भगवान कहाँ नहीं है, हर जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए तुम हार में रहो, चाहे खेतों में रहो, चाहे खलिहानों में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कोई भी काम करो, पर गोविंद का गुणगान करते रहो। मनसा वाचा कर्मणा, जब 3 का साथ होता है तभी भक्ति बनती है। कर्मणा यानी कर्म, तो हर रोटी भगवान के लिए बने। झाड़ू भी लगाओ, अपने घर में नहीं, भगवान के घर में लगा रहे हैं। कपड़े धो, पति के नहीं धो रहे, बच्चों के नहीं धो रहे, ये भी भगवान की सेवा है। भगवान ने हमें यहाँ सेवा के लिए भेजा। हम फसल काट रहे, अपनी नहीं काट रहे, क्योंकि हम तो खाली हाथ आए थे। हमारा था क्या जो हम अपनी फसल काटें? हमें तो भगवान ने पहनने के लिए वस्त्र भी भगवान ने ही तो दिए हैं।
भगवान ने ही तुम्हें पैसा दिया है, तुम क्या लाए थे? तुम्हारे तन पे तो कपड़े भी नहीं थे, तो सब भगवान का है कि नहीं? बस यही समझ के कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्मणा और मन में ये विचार गोविंद का नाम सो मनसा और भगवान का मुंह से कीर्तन करो सो बाचा, बाचा मनसा कर्मणा तीन होंगे, तुम भक्त बन जाओगे। भक्त का महत्व है पता कितना है? एक बार वैकुंठ में एक संत और एक भक्त गया। संत ने कहा कि प्रभु मेरा स्थान कहां है? तो भगवान ने कहा कि संत तो हमारी आत्मा है। संत प्रसन्न हो गए कि वाह, मेरा स्थान प्रभु ने अपनी आत्मा बताया, मैं धन्य हो गया। भगवान ने देखा कि भक्त लौट कर जाने लगा। भगवान बोले भक्तराज इधर आओ। भक्त बोले क्या बात है? बोले तुम लौट के क्यों जाने लगे? भक्त बोला बचा ही क्या है, अब आत्मा से बढ़ के क्या होता है? आपने कहा संत मेरी आत्मा है, तो अब हमारे लिए बचा क्या है? इसलिए हम तो जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान बोले सुन तो लो भक्त, सुनाओ क्या बात है? बोले संत तो मेरी आत्मा है, पर भक्त तो मेरे परमात्मा है। इतनी बात कही तो भक्त रोने लगा। तो भगवान कहते कि जहां भक्त तो मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग डोलत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। अब देखो भक्त में और एक ज्ञानी में अंतर कितना है। आपके दो बच्चे हैं, एक है बड़ा एक है छोटा, आप ख्याल किसका रखोगी ज्यादा? छोटे का कि बड़े का? छोटे का। और वो भी छोटा हो। यदि बेटे बड़े बेटे को कांटा लगे तो कौन निकालेगा? वो स्वयं निकालेगा। और जब छोटे बच्चों को कांटा लगता है तो वो तो इतना ही बोलते मम्मी, सो मम्मी दौड़ लगा के आती, क्या हो गया क्या हो गया, ले 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 ले, तुरंत बैठा ले, पांव से कांटा निकालती है। तो ज्ञानी को तो अपने दुखों से स्वयं निपटना है, पर भक्त के जीवन में दुख आते हैं तो भगवान निपटते हैं, फिर भक्त को निपटने की आवश्यकता नहीं है। एक नहीं कई प्रमाण हमारे सामने हैं, कई प्रमाण हमारे सामने हैं। द्रौपदी ने अपने प्रभु को पुकारा, देखो दौड़ लगा के आए। कल मैंने कथा श्रवण कराई थी, दुर्वासा जी महाराज जब वनवास में द्रौपदी के यहाँ पहुंचे, भोजन का आग्रह किया, द्रौपदी ने पुकारा तो चिंता किसे थी? भगवान को। तो दौड़ लगा के आए, भाजी का पत्ता खा के सबको भगा दिया। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें सिर्फ छोटा बनना है, सिर्फ हम छोटे बन जाएं। अब दूसरी बात एक और है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, माँ को अपनी उंगली पकड़ा देते हैं। कहीं भी जाएं वो, देख लेना आप, वो अपनी उंगली माँ को पकड़ाएंगे और बगल में फिर चलेंगे। और जो बड़े बच्चे हैं वो कभी अपनी उंगली नहीं पकड़ाते, वो तो आगे आगे चलते हैं। तो याद रखना, यदि रास्ते में कोई नाला पड़े तो बड़ा तो गिर सकता है, पर जब छोटे की बारी आती है तो माँ उसे टांग के नगवा देती है। सही है कि नहीं है? माँ ही उठा के नकाती है। कितनी चिंता है माँ को। उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में जब संकट आते हैं तो ज्ञानी कई बचे कई नहीं बच पाए, लेकिन भक्तों के जीवन में जब संकट आए हैं तो परमात्मा ने उन्हें वैसे ही उठा के आगे बढ़ाया है जैसे माँ एक छोटे बच्चे को आगे बढ़ा देती है। अब ये बताओ, भगवान की उंगली पकड़ना है कि पकड़ाना है? ये बताओ। उंगली पकड़ने में और पकड़ाने में अंतर कितना है? देखो, यदि भगवान की उंगली पकड़ी तो भगवान कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी पकड़ मजबूत होना चाहिए।
यदि माँ की उंगली बच्चा पकड़े तो जिम्मेदारी बच्चे की है। अगर बच्चा ढीली करेगा तो उंगली छूट भी सकती है। और यदि माँ ने बच्चे की उंगली पकड़ी है तो बच्चा भय मुक्त है। अब जाने माँ ना जाने माँ, हमने तो पकड़ा दी है, तो पूरी जिम्मेदारी माँ की होती है। इसलिए अगर बात समझ में नहीं आई तो और समझ लो, यदि रिश्तेदार तुम्हारे घर आएंगे तो उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मंजन देने की, ब्रश देने की, साबुन देने की, शैम्पू देने की, भोजन कराने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। और यदि तुम किसी के घर के मेहमान बन जाओ तब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वही मंजन देंगे, वही साबुन देंगे, वही शैम्पू देंगे, वही भोजन देंगे, सोने के लिए वस्त्र देंगे। इसलिए हम भगवान को ना बुलाकर हम भगवान के चरणों का आश्रय ले लें, ताकि सारी जिम्मेदारी भगवान ही हमारी उठाएंगे। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भगवान की उंगली नहीं, अपनी उंगली भगवान को पकड़ाना है, ताकि प्रभु ये उंगली अगर आपने पकड़ ली तो कभी छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। याद रखना, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो क्या दशा करती है सबको पता है। और जब बिल्ली उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है तो कहीं दांत भी नहीं लगता है। याद रखना, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है हिला के फेंक देती है, मलमूत्र त्याग देता है चूहा। और जब बच्चे को पकड़ती है तो कहीं खरोंच भी नहीं आती है। इसलिए मेरे प्यारे, वो बिल्ली ही मृत्यु है, वो बिल्ली मौत है। अगर जीवन में तुम चूहे बने, चूहे का अर्थ होता है कमाया जमा किया, कमाया जमा किया, ना कभी 10 रुपए दान करना, ना धर्म करना, बस कमाया जमा किया। क्योंकि चूहे का यही काम होता है, जो भी उठाएगा दौड़ लगा के बिल में ले जाएगा रखने के लिए। और यदि भगवान के भक्त बन गए तो बिल्ली तुम्हें मौत वैसे ही उठाएगी जैसे ध्रुव जी महाराज को ससम्मान, कोई कष्ट नहीं। यदि भगवान के बन गए तो बिल्ली वैसे ही उठाएगी जैसे अपने बच्चे को उठाती है। और कमाया जमा किया, कमाया जमा किया, तो फिर बिल्ली चूहे की तरह उठाएगी कि ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ऋषिक बंधुओं, भगवान के यदि बन गए, भागवत का उद्देश्य ही है भगवान का बनाना। क्योंकि भगवान के थे हम, हैं और हमेशा रहेंगे। इसलिए भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का ही ध्यान करो, अपना हर कर्म भगवान से जोड़ दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास जन खोए, और ना जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। जो हम पैसे को बचा रहे हैं सदुपयोग के लिए, पर हमें ध्यान देना चाहिए, पैसा तो हम फिर से कमा सकते हैं, पर जो श्वासों का खजाना तुम्हें मिला, जितनी श्वासें तुम्हारी निकल गईं, क्या ये लौट के आने वाली हैं? तुम्हारे जीवन की जितनी सालें निकल गईं, क्या तुम पैसे से वो खरीद सकती हो? यदि ऐसा संभव है तो क्या बुढ़े लोग जवान हो सकते हैं? नहीं। तो हमें चिंता करना चाहिए, इन पैसों की नहीं करना चाहिए, हमें इन श्वास रूपी पैसों की चिंता करना चाहिए जो हम व्यर्थ में उड़ा रहे हैं। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोए। यदि हर श्वास पे तुमने गोविंद का नाम रख लिया तब तो तुम्हारा खजाना सार्थक है। और यदि ऐसे ही श्वासों का खजाना व्यर्थ लुटाते रहे तो जीवन तुम्हारा बेकार है। ये बताओ, सरकार ने ही पैसा बनाया, सरकार ही पैसा बंद कर देती है, और सरकार ही पैसा तुम्हें देती है
वो सरकार ही वो पैसा लेती है, वो सरकार के पैसे से ही तुम्हारा लौकिक जगत में काम चलता है। समझो बात को। तो ये श्वासें जो खजाना तुम्हारे अंदर है, क्या ये श्वासें तुम्हारी हैं? ये जो तुम सांस ले रहे हो, ये सांस तुम्हारी है? और यदि ये सांस तुम्हारी है तो नाक और मुंह बंद करके बताओ 2 मिनट। जैसे भाई तुम्हारी है तो अपनी रोक सकते हो, हमारी गाड़ी हमें चलाना होगा चलाएंगे, बंद करना होगा बंद करेंगे। हमारी गाड़ी, हमारा घर, हम ताला लगाएं चाहे खोलें, हमारा घर। तो अगर तुम्हारी श्वासें हैं तो 2 मिनट के लिए नाक मुंह बंद कर लो, अभी पता चल जाएगा कि ये सांसें तुम्हारी हैं कि भगवान की हैं। जब तुम 2 मिनट के लिए अपनी श्वासें रोक नहीं सकते, जब श्वासें तुम्हारी नहीं हैं, जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम किस पे घमंड करते हो कि ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है? उन महान विद्वानों व्यासों को कौन समझाए जो परमार्थ के लिए 1 फुट जमीन नहीं दे सकते? अगले जन्म में उन्हें भगवान ऐसे के यहां जन्म देंगे जिनके यहां खेती होगी ही नहीं, क्योंकि जो सदुपयोग नहीं करता दुरुपयोग करता है परमात्मा। जैसे कोई भी पुलिस वाला यदि किसी ऐसे ही साधारण प्राणी को अगर गोली मार दे तो सरकार बंदूक छीन लेती है। तो जो लोग कोई भी हो उसमें, यदि भक्तों को जाने के लिए समस्या हो रही है, भगवान के मंदिर तक, भगवान के लिए, हमारे आपके लिए नहीं, भगवान के लिए अगर थोड़ी जमीन देना भी पड़े तो उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। थोड़े से काम में नाम भी होगा और भगवान के यहां नाम भी लिख जाएगा। इसलिए भैया जब भी भगवान की बारी आए वहां तुम पीछे मत हटना, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ शरीर है। तुम 1 फुट जमीन भगवान के लिए नहीं दे सकते। और मान लो यदि तुम्हारी किडनी खराब कर दी और 20 लाख ऑपरेशन में लगे, अब तुम्हारी वो जमीन कितने की थी और 20 लाख लगी, ये समझ लो, कर लो बराबरी। इसलिए खाली हाथ आए थे और खाली हाथ तुम्हें जाना है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। अगर उसने दिया है तो तुम उसको ही देने के लिए हाथ सिकोड़ रहे हो। ठीक है, सिकोड़ लो, ये कई बार तो सिकोड़ोगे, अगली बार जन्म ऐसा मिलेगा जहां जमीन होगी ही नहीं। अब कर लेना फिर तुम कितना कब्जा करते हो। देखिए मैं जिस पद पे बैठा हूं, यहां से मुझे परमात्मा ने सिर्फ सत्य बोलने की आज्ञा दी है। ना तो मुझे इसका भय है कि लोग मेरी बात को सुन के क्या कहेंगे, वो उनका काम है। लोग इसलिए नहीं कहते कि वो बुरा ना मान जाए, शायद फिर वो कथा ना कराएं तो 100 बार ना कराएं। पर जो परमात्मा ने हमें शास्त्र का ज्ञान दिया है, हम तो वही ज्ञान आपको देंगे। कड़वा इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायबिटीज नीम नहीं बनाती, डायबिटीज शक्कर बनाती है। जो मीठा बोलते हैं उसमें तो बीमारी होगी, पर नीम का काढ़ा किसी को बीमार नहीं करता। और पुराना बुखार भी, कैसा भी टाइफाइड बुखार हो, सब ठीक कर देता है। लेकिन इतना याद रखना, शक्कर जीभ पे तो मीठी लगती है पर यहाँ कड़वी हो जाती है, और नीम यहाँ कड़वी होती है पर रोग को मिटाने में मीठी होती है। इसलिए जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अरे मैं उनको क्या समझाऊं, अपना हिंदुत्व का, सनातन धर्म का इतिहास उठा के